Hello बच्चों, let's read the following question. The supply voltage to a room is 120 volt. एक रूम के लिए सप्लाई वोल्टेज 120 वोल्ट है. The resistance of the lead wires is 6 ohm. lead wires का रेजिस्टेंस 6 ohm है. A 60 watt bulb is already switched on. एक 60 watt का बल्ब जो है वो switched on है. What is the decrease of voltage across the bulb? बल्ब के क्रॉस कितनी वोल्टेज डिक्रीज होगी when a 240 watt heater is switched on in parallel to the bulb? अगर बल्ब के पैरेलल में हम 240 वाट का हीटर क्या कर दें, स्विच ऑन कर दें. तो फर्स्टली हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं दैट आर 2.9 वोल्ट, 13.3 वोल्ट, 10.04 वोल्ट एंड 0 वोल्ट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है. क्वेश्चन में बात हो रही है पावर की, क्योंकि हमें क्या दी गया है, बल्ब का भी पावर दिया गया है एंड हमें हीटर का पावर भी प्रोवाइडेड है. तो पावर को P से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन R. V यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को, इट इज वोल्टेज, एंड R रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंस को, R इज रेजिस्टेंस. तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में. मोरओवर बल्ब एंड हीटर दोनों क्या है, पैरेलल में है. तो जब भी हम पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो पैरेलल में R इक्विवेलेंट कितना होता है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल होता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 के. अगर हमने क्या किया है, R1 एंड R2 दोनों को पैरेलल में ऐड किया है, जितने भी रेजिस्टर्स को हम ऐड करेंगे उनका रेजिस्टेंस जो है वो 1 अपॉन होके प्लस होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R इक्विवेलेंट. अब जो क्वेश्चन में दिया है उसका डायग्राम बनाते हैं. क्वेश्चन में जो सप्लाई दी जा रही है, यहाँ पे हम सप्लाई वोल्टेज ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज 120 वोल्ट. ये 120 वोल्ट किसके साथ अटैच है, ये तो वायर्स है. वायर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 6 ओम है. तो यहाँ पे हमने 6 ओम का एक रेजिस्टेंस बना लिया जो कि रिप्रेजेंट करता है वायर्स की रेजिस्टेंस को. तो ये फर्दर क्या अटैच है, यहाँ पे एक बल्ब अटैच है. यहाँ पे मान लो ये हमने बल्ब अटैच कर लिया B, और यहाँ पे एक हीटर अटैच है, इसको H मान लेते हैं. H रिप्रेजेंट करता है हीटर को. ये दोनों पैरेलल में है, तो सर्किट जो है वो ऐसे बनेगा. B रिप्रेजेंट करता है बल्ब को, B here represents bulb and capital H here represents heater. capital H क्या करता है, हीटर को रिप्रेजेंट करता है. तो अब जो सप्लाई वोल्टेज है वो हमें प्रोवाइडेड है, हम पावर जो है वो भी हमें प्रोवाइडेड है. बल्ब के लिए जो पावर है PB वो कितना दिया गया है, 60 वाट. हीटर के लिए जो पावर है PH मान लेते हैं इसको, ये कितना दिया गया है, दिस इज गिवन इक्वल्स टू 240 वाट. ये 240 वाट दिया गया है. तो अब दोनों का रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको भी कैपिटल B कंसिडर कर लेते हैं. अब पहले हम फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब. रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा RB वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय पावर ऑफ द बल्ब. स्क्वायर ऑफ वोल्टेज इज 120 स्क्वायर डिवाइड बाय पावर कितनी की है बल्ब की, 60. तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब यहाँ से आएगा 240 ओम. कितना आएगा, 240 ओम. सिमिलरली हम रेजिस्टेंस ऑफ हीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर. अब रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कैसे फाइंड आउट होगी, RH. उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे V स्क्वायर अपॉन PH. अब यहाँ पे V स्क्वायर तो सेम आएगा 120 का स्क्वायर, PH का जो वैल्यू है वो कितना दिया गया है 240, तो इसको सॉल्व करने पे वैल्यू आएगी 60 ओम. अब 240 एंड 60 दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट वो कितना होगा, 1 अपॉन RB प्लस 1 अपॉन RH. अब इसको हम फर्दर लिख सकते हैं RH प्लस RB डिवाइड बाय RB इंटू RH. तो इससे हमारे पास क्या क्वेश्चन बन जाएगी, दैट R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू RB RH, वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड बाय RH प्लस RB. अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आएगा, RB का वैल्यू 240, RH का वैल्यू 60 डिवाइड बाय, दोनों का प्लस हो जाएगा 240 प्लस 60. तो जो R है इक्विवेलेंट वो आएगी 48 ओम. अब पहले जो सर्किट में सिर्फ क्या अटैच था, बल्ब अटैच था, ओनली क्या था, बल्ब ऑन था. जब ओनली बल्ब ऑन था, हमने हीटर को ऑन नहीं किया, तो जो सर्किट में वो टोटल रेजिस्टेंस होगा, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होगा R1 इनिशियल केस का, और RI कंसिडर कर लेते हैं, वो कितना होगा, जितना RB बल्ब का है प्लस जितना वायर्स का है, दैट इज 6 ओम. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 240 हमने RB कैलकुलेट किया प्लस 6, दैट इज इक्वल्स टू 246 ओम.
तो अब इसके अक्रॉस हम वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे। पहले तो बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, उसको हम वी इनिशियल मान लेते हैं कि इनिशियल वोल्टेज कितना था, तो वो कितना आएगा 120 वोल्ट जो हमने सप्लाई किया, डिवाइड बाय टोटल जो रेजिस्टेंस था 246 मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब दैट इज 240, तो ये बनेगा 117 एंड यूनिट्स क्या होंगे वोल्टेज। तो अब ये तो इनिशियल केस था, ये क्या था इनिशियल। अब फाइनल में क्या किया, हीटर को ऑन कर दिया। फाइनल केस में हीटर को ऑन कर दिया। जब हमने हीटर को ऑन कर दिया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सर्किट का बना बल्ब एंड हीटर का बना, वो तो हमारे पास कितना बना 48 ओम बना, एंड जो वायर्स का है वो कितना है 6 ओम, इसको वायर्स का RW मान लेते हैं। तो सर्किट का जो फाइनल रेजिस्टेंस है वो कितना हुआ 48 प्लस 6 के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू 54 ओम। तो अब जो वोल्टेज ड्रॉप है, फाइनल वोल्टेज ड्रॉप, वो कितना होगा, फाइनल ड्रॉप इन वोल्टेज और फाइनल वोल्टेज ड्रॉप दैट विल बी VF, वो कितना होगा जितनी हमने वोल्टेज सप्लाई की है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मल्टीप्लाई बाय जो कि बल्ब एंड हीटर का है। अब इक्विवेलेंट है ना दोनों का, तो यहाँ पे 48 आएगा। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी 106.66 एंड यूनिट्स क्या होंगे वोल्टेज होंगे। अब हमें निकालना क्या था डिक्रीज इन वोल्टेज। सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकालते हैं। डिक्रीज इन वोल्टेज कितना होगा, इनिशियल वैल्यू कितना था, फाइनल वैल्यू कितना हुआ, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 117 में से 106.66 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगा 10.04 एंड यूनिट्स क्या होंगे वोल्ट। तो इतना वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन वोल्टेज हो जाएगा क्रॉस द बल्ब जब हम हीटर को ऑन कर दें। तो गिवन ऑप्शन में से सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक्स।